हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं, क्या पर्पस क्या है अकाउंटिंग करने का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, यानी रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हमने 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए, तो वो 10,000 हमने कैश में इन्वेस्ट किए। मैं एक आपको एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। हमने 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए और उसके बाद हमने वो 10,000 रुपीज़ कहाँ कहाँ पर खर्च किए, किस किस चीज़ के लिए खर्च किए, उसका रिकॉर्ड हमारे पास होना चाहिए। उसी तरह से अगर हमने बिज़नेस स्टार्ट करते टाइम या एक साल का प्रॉफिट निकालने के बाद नेक्स्ट ईयर जब हमारा फिनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ, तो हमने जो अपने बैंक में अमाउंट रखा था वो अमाउंट कहाँ कहाँ पर खर्च हुआ। हमने बैंक से लोन ले रखा था, तो हमने बैंक को कितना इंटरेस्ट दिया और कितना प्रिंसिपल वापस किया, ये सब जानने के लिए तो हमें अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाने ही पड़ेंगे। तो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ये कहता है कि हम ये सारी इन्फॉर्मेशन अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि हर साल हम याद तो नहीं रख सकते ना कि हमारा प्रॉफिट, हमें इतना प्रॉफिट हुआ था, पिछले साल इतना प्रॉफिट हुआ था, पिछले साल हमें सपोज़ 20,000 का प्रॉफिट हुआ, इस साल हमें 50,000 का प्रॉफिट हुआ। और फिर उसके कंपैरिजन के लिए भी हम अपनी बुक्स को मेंटेन करते हैं कि हमने पहले ऐसा क्या किया था कि हमारा 20,000 हुआ और अब हमने अपनी स्ट्रेटजीज़ को कितना चेंज किया कि अब हमारा प्रॉफिट जो है वो बढ़कर 50,000 रुपीज़ हो गया। तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस। हम बिज़नेस करते हैं, बिज़नेस करने का हमारा पर्पस क्या है, प्रॉफिट अर्न करना। तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए हमने बिज़नेस को स्टार्ट किया। अब हमें ये जानना है ना कि बिज़नेस हमने रन किया था और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि हमारे को कितना प्रॉफिट हो रहा है या हमें क्या लॉस हो रहा है, वो जानना है हमें। तो ये जानने के लिए भी हम अपनी ये जानने के लिए भी हम अकाउंटिंग करते हैं, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं। थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है, हम अपने कुछ फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं जिसमें आती है हमारे पास बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जानने के लिए जब हम अपनी पूरे साल की अकाउंटिंग कर लेते हैं, जितनी भी ट्रांजैक्शंस हमारे पास होती है, हम जब उनको सबको अपनी बुक्स के अंदर एंटर कर लेते हैं, तो उसके बाद हमें एंड में हमारे जो फाइनल अकाउंट्स होते हैं उसमें हमारी बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट होते हैं, ये हमारी बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन को डिफ़ाइन करते हैं। तो ये फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है हमारे पास कितनी असेट्स हैं, हमारे पास कितनी लायबिलिटीज़ हैं, हमारे क्रेडिटर्स कितने हैं, हमारे डेटर्स कितने हैं, हमारे बैंक में कितना पैसा है, हमारी कैश इन हैंड कितना है, ये सब कुछ जानने के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का काम क्या है, मैंने आपको यूज़र्स में भी डिफ़ाइन किया था। मैनेजमेंट का काम है कंपनी के लिए पॉलिसीज़ को बनाना। अब मैनेजमेंट को पॉलिसीज़ बनाने में हेल्प कैसे मिलेगी, जब हमारे बिज़नेस की जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको देख के कि हम कोई भी प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट हमने 10 रुपीज़ पर बनाया, उसको 20 रुपीज़ में बेचा, उसमें हमें प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, हमें अपनी स्ट्रैटेजी को क्या चेंज करना है, किस तरह से चेंज करना है, हमें अपनी एम्प्लॉयज़ की सैलरी में इंक्रीमेंट देना है, तो हमें कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है जो हम उनको इंक्रीमेंट दे सके, या हमें कितनी सैलरी किसको अभी देनी है, किसी को प्रमोशन देनी है। तो ये सब करने के लिए, ये सब काम करने के लिए मैनेजमेंट हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज़ करती है। तो इसके लिए भी हम अपनी बुक्स मेंटेन करते हैं, अपनी अकाउंटिंग करते हैं। प्रोवाइड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूज़र्स। यूज़र्स क्या होते हैं, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बिल्कुल डिटेल में समझाया है। जो हमारे यूज़र्स होते हैं उनको हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। उन तक रिज़ल्ट को पहुंचाने के लिए हम अपनी बुक्स को मेंटेन करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं। अगर हमारे रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं होंगे तो हम यूज़र्स जो है वो डिसीजन कैसे ले पाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास प्रोटेक्टिंग बिजनेस असेट्स। बिजनेस असेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी हम अपनी बुक्स को मेंटेन करते हैं, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। हमने कोई असेट खरीदी, सपोज़ अगर हम बात करते हैं
कि हमने एक टेबल परचेज़ किया अपने बिज़नेस के लिए, हमने वो टेबल परचेज़ किया 40,450 रुपीज़ का। अब थोड़े ओवर अ टाइम ऑफ पीरियड वो किसी को एग्जैक्ट अमाउंट याद नहीं रहेगा, है ना। तो क्या होता है, हमारे पास हमें एक फ़िगर याद रहेगी माइंड में कि हमने 40,000 रुपीज़ के अप्रॉक्सीमेटली हमने उस टेबल को ख़रीदा था, या 4,000 का हमने उस टेबल को ख़रीदा था। राउंड फिगर में हमारे माइंड में वो चीज़ें रहती हैं, एग्जैक्ट अमाउंट हमें नहीं पता होता। हम क्या करते हैं, अपनी बुक्स के अंदर जो एग्जैक्ट अमाउंट होता है उसको एंटर करते हैं। उसके बाद हमने किससे कितना लोन लिया, एग्जैक्ट अमाउंट जो है लोन का वो हमने अपनी बुक्स में एंटर किया। तो हम अपनी असेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कि हमारे बिजनेस अकाउंट में एट द एंड कितनी असेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज़ हैं, वो सब जानने के लिए हम क्या करते हैं, अपनी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं। ठीक है, ये सब थे हमारे ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। इसी तरह से हमारे पास आती हैं एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। एडवांटेजेस मतलब अकाउंटिंग करने के क्या क्या हमारे फ़ायदे हैं, और उसके अकाउंटिंग के फंक्शंस क्या हैं, क्या क्या काम होता है अकाउंटिंग का। ये सब मैं आपको अपनी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में डिटेल में बताने वाली हूँ। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।